जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो हम सीखेंगे, जानेंगे कि आज की जो टॉपिक है, इस पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी भाइयों से और जो भी हमारे यूट्यूब की सदस्य है, जो हमारे फैमिली है, ठीक है, इन सभी फैमिलियों से हाथ जोड़कर हम माफी चाहेंगे क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले मैं रेगुलर तो लेकर आ रहा था, क्योंकि काफ़ी मैं कहीं चला गया था, मैं अपने वर्क में बिजी हो चुका था। ठीक है, तो फैमिली में आ चुका हूँ। तो आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल से। ठीक है, तो पहले मैंने एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीट मैंने सिखाया था और साइड विजिट भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया हुआ साइड विजिट के ऊपर। ठीक है, जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंस ये है कि ये बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्री फ्री में और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो कि इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। जैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई किसी भी प्रोजेक्ट में स्टील जो हम यूज करते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा इस बिल्डिंग के अंदर कितना स्टील लगनी है और क्या कॉस्ट आनी है। ठीक है, तो ये चीज बिल्डिंग बनाने से पहले आपको क्या होता है, एक बजट फाइन करना है। सपोज मैं जैसे आप शॉपिंग के लिए अगर आप घर से निकलते हो, सपोज करो कि आप शॉपिंग करने के लिए घर से निकलते हो, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया रहता है कि हमें 2 पैंट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है। तो एक आप बजट आप सोचते हो कि ना इतना इतना रेंज को में ये लेंगे तो इतना ये हमारा इतना कॉस्ट पड़ने वाला है। जस्ट उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, एस्टिमेशन हो गया, जो स्टील यूज होने वाला है, जो कंक्रीट सीमेंट वगैरह जो एस्टिमेशन में मैंने काफी सिखाया है। ठीक है, तो एक स्टील का फॉर्मेट अलग ही बनता है जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न में आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दिखने वाली चीज है। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हो तो बनाने के बाद क्या होता है, ये बार बेंडिंग शेड्यूल में ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे। तो ये जनरली जो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरा पूरा लाइन कैसे हुआ, कोई नहीं, मैंने एक सेल में लिखा और मैंने काफी वीडियो भी बनाया था कैसे यूज करते हैं एक्सेल को। मैंने एक किया और उसमें प्रोजेक्ट नेम लिख के उसको मर्ज जितना आपको चाहिए उसको आपको मर्ज एंड सेंटर कर देनी है। एक में करके दिखा देते हो, जैसे ये वाला पार्ट आप सोचेंगे कि इतना बड़ा पार्ट में कैसे हो गया। ठीक है, तो सपोज मैं एक प्रोजेक्ट लिखता हूँ, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, सपोज मैंने प्रोजेक्ट नेम लिखा है इसे रेफली। अब हमें क्या है, एक ही सेल में ये होगा, जो भी वर्क करेगा एक ही सेल में करेगा। मैं चाहता ना यहाँ से यहाँ तक हो जाए, तो क्योंकि आप अगर ये चीज आप जान जाते हो तो अपने हिसाब से फॉर्मेट को सजा पाओगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे और ड्रैग करते हुए जितना हमें चाहिए ऐसे करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने पर ये पूरा आपकी सिलेक्ट होगी और कोई सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जान गए इस तरह से हम काफी मैंने पहले वीडियो बना रखा है और सारी चीज मैंने समझाया हुआ। तो अभी हम फॉर्मेट के ऊपर सिर्फ देखेंगे। प्रोजेक्ट नेम है एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट क्लाइंट, उसके बाद आपको क्लाइंट नेम है। प्रोजेक्ट का नेम आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो प्रोजेक्ट का नाम लिख दो। आप क्लाइंट का नाम लिखो, जो किस क्लाइंट के लिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है उस क्लाइंट का नाम क्या है यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, कौन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उस क्लाइंट के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर नेम में यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आता है वो। टावर नेम या लोकेशन मतलब किस लोकेशन पे, एड्रेस क्या है उसकी, तो आपको इस पे एड्रेस डालनी। ठीक है, उसके बाद क्या, बार लेंथ 12 मीटर, मतलब जो भी हम एज पर साइट अगर बात करें, अगर स्टील की जो हम कट लेंथ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड पैटर्न जो आता है हमारे पास स्टील, वो होता है 12 मीटर का। अगर इंच फीट की बात करें तो आप अगर करोगे 12 मीटर, तो 12 इंटू 3.28 अगर आप करते हो तो आपके पास 39.36, मतलब ऑलमोस्ट लगभग राउंड फिगर अगर देखा था 39.5 आप एवरेज ले सकते हैं कि इतना का एक स्टील का लेंथ आता है। अगर हम मीटर में बात करें तो हमारा 12 मीटर का लेंथ आता है, राइट। अब हम बात कर लेते पहले आप लोगों से, जैसे हमारा ग्रेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखो कंक्रीट ग्रेड मैंने लिखा, कंक्रीट ग्रेड से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल में। ठीक है, और ग्रेड ऑफ स्टील से लेना देना होता है, और ये भी नहीं होता जो एज पर आपके ड्राइंग पे लिखा है उसे कोई, क्योंकि हमें एक हमें स्टील की क्या, जब भी हम स्टील, आप सिंपल समझना कि कोई भी प्रोजेक्ट या जैसे हम फुटिंग में स्टील यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ड्रॉ भी करके दिखाएंगे आपको। अगर हम किसी भी फुटिंग में अगर हम स्टील यूज करते हैं, समझना पूरी बात, स्टील यूज करते हैं तो उसका क्या करते हैं,
कि स्टील का जो मेजरमेंट होते हैं, जो 1200 आईएस कोड जो हमें कहता है कि स्टील का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम रनिंग मीटर में करते हैं, रनिंग फीट में करते हैं। रनिंग मीटर, रनिंग मतलब सिंगल सिंगल मीटर, उसकी कोई मोटाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, जस्ट आपका वेट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है जो कि मैं अभी इसी वीडियो में जब मैनुअल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ये 12 मीटर और ये ग्रेड एफी 415 क्या है, एफी 450 क्या है, ये हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है। स्टील के ऊपर भी एक ग्रेड लिखा होता है, हर एक तरह के ग्रेड है, एफी 415, एफी 45, उसके बाद एफी 450 डी, ऐसे मिलेगा 500, 500 डी, 500, लास्टली 550 डी तक आपको मिलेगा। मतलब ये हाई क्वालिटी की जो स्टेंट होता है, एच वाई एच डी बार जो अवेलेबल होते हैं, एक दो ही प्रकार के तो बार, एक प्लेन बार होता है, एच वाई एच डी बार होता है। ठीक है, अब देखो प्रीपेड, अब प्रीपेड बाय ईयर एम से मतलब किसने इसको बनाया है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना, चेकेट बाय का नाम लिखना, मतलब किसने इसको चेक किया है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट आपको ऊपर का समझ में आ गया। तो फर्स्ट नंबर में हम लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आपको क्या लिखना, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखना नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स क्या है, सपोज करो कि आपके पास सेम फुटिंग 10 है। ठीक है, आपको यहाँ पे 10 डालना है। अगर ए इधर आपका जितने भी आपका राउंड फिगर होगा ये वन वन फुटिंग का कटलेंथ निकाल के देगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई तो 10 फुटिंग पे अप्लाई हो गए, 10 फुटिंग का एक ही बार क्वांटिटी आए, तो वही नंबर ऑफ सेट्स उसका। अगर सपोज में 10 कॉलम का अगर स्टील हम ये फाइंड कर रहे हैं तो आपको 10 लिखनी है, और उसके बाद आप कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हमारा जो कटिंग निकलेगा वो सिंगल का निकलेगा। ठीक है, जब हम टोटल कटलेट निकालेंगे तो अभी हम जब करेंगे तो मैनुअल के बाद जब हम एक्सेल शीट पे पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कटिंग लेंथ है ये। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सेट समझा, अब डाया ऑफ बार, किसी भी फुटिंग में जो भी स्टील यूज होगा हमारा, कुछ ना कुछ डाया वो गिवन होता है हमारे ड्राइंग के अंदर। ठीक है, 8 mm यूज करें या 10 mm के यूज करा, किस पर्पज के, तो वही डाया इस यहाँ पे हमें डाया लिखनी है। अगर 12 mm है तो 12 mm लिखना है। अब नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स, एक फुटिंग में कितने नंबर्स लग रहे हैं। सपोज हमारा कोई फुटिंग 2500 बाय 2500 की है, तो 2525 में एक मतलब अगर 6-6 इंची के डिस्टेंस पे स्टील हम लगाएंगे तो कितने नंबर होंगे, तो वो नंबर फाइंड करने के लिए ये हमारा होता है। ठीक है, शेप कोड क्या होता है, मतलब जिस शेप में हम, जैसे सपोज जिस शेप में हम स्टील को ये करेंगे, शेप कोड का मतलब क्या होता है कि जिस पोजीशन में स्टील हमारा दिखेगा। सपोज मैं आपके लिए अभी एक ड्रॉ करता हूँ ऐसे रफली। ठीक है, अब मैं फिलहाल आपके लिए कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं रेड कलर से चूज कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि सपोज ऐसे, दिक्कत हो रही, मैं अभी करता हूँ। ये आपका कोई फुटिंग साइज है, समझना पूरी बात, ये आपका कोई फुटिंग साइज है, और इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे एक स्टील यूज, ऐसे ऐसे एक स्टील यूज होता है हमारा। ठीक है, ऐसे स्टील यूज होता है, और इस प्रकार से इसके ऊपर से भी प्लेस होती है स्टील। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शेप कोड का मतलब क्या, जैसे ये वाला जो शेप हमें दिख रहा है, ये वाला शेप, ठीक है, आप सी शेप मान लो और क्यूबिक मान लो, जो भी मानो आप, इसको हम सी भी मानते हैं। देखो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसलिए हम ये ए बी सी मैंने रखा। ठीक है, और 135 डिग्री और 90 डिग्री ये हम किस लिए यूज करते हैं, जनरली बता दूं आपको। ठीक है, अब देखो ये जो 90 डिग्री होता है, देखो अब कोई भी स्टील है हमारा, ठीक है, उसको अगर हम मोड़ेंगे, सपोज ये क्यों आ रहा है। ठीक है, अब सपोज ये हमारा स्टील, इस शेप का स्टील का कट लेंथ निकालना, आप समझना पूरी बात। ठीक है, ये रहा। अब देखो, ये देखो इस तरह से हम ले जाएंगे और इस तरह के। अब सपोज करो कि ये हमारा 20 मीटर है। सपोज में 20 मीटर, कुछ भी रफली हम अभी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं 20 मीटर है। तो अब देखो किस शेप में है, देखो यहाँ से यहाँ से, तो ये एक क्या क्या, ये जब भी हमारे एज पर साइड आया था स्टील, ये क्या था, एक सिंगल पीस में था। ठीक है, जब ये 20 मीटर की सरिया काटी, काटने के बाद ऐसा तो नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास
12 मीटर, मैक्सिमम 12 मीटर ही अवेलेबल होती है लेंथ की। ठीक है, तो हम 6 मीटर दे सकते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, ये हम 6 मीटर लिखते हैं। ठीक है, ये 6 मीटर लिखने के बाद क्या होता है, ये सपोज हमारा 6 मीटर का ये है, और ये हमारा कितना है, सपोज 150 है, तो 150। ठीक है, ये हमारा 150 है, तो ये अगर 150 है तो ये भी तो हमारा 150 है। ठीक है, समझिए ना। तो अब क्या करना है, इस लेंथ को सिंगल में हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला जब भी स्टील का मेजरमेंट आपसे पूछे कि स्टील का मेजरमेंट क्या होता है, तो आपको रनिंग फीट बोलना, जब भी यूनिट आपको पढ़ने कि मतलब किस यूनिट में किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट किस यूनिट में किया जाता है, तो रनिंग फीट में किया जाता है, रनिंग मीटर में किया जाता है, सिंगल फेसेस में होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये स्टील हमारे साइड पे जब भी आया था 12 मीटर से, मैंने क्या किया, 6 मीटर की, 6 मीटर अब प्लस 150 प्लस 150 मैंने एक लेंथ कटिंग किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको मोड़ दिया, मतलब मोड़ दिया, साइड पे मोड़ने वाले जो सामान होते हैं मेसन के पास। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको बेंड किया। बेंड करने के बाद इसमें क्या एलोवेंस पैदा हुआ, एलोवेंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ स्ट्रेच हुआ इसके अंदर। यहाँ पे जब ये मोड़ा तो मुड़ने के बाद क्या हुआ, ये स्ट्रेच हुआ। स्ट्रेच होने के बाद क्या हुआ, उसका कुछ ना कुछ स्टिल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होने के बाद क्या, ये हमें क्या करना पड़ता है, ये माइनस करना पड़ता है, ये वाली पार्ट हमें माइनस। अभी हम बात करेंगे कंप्लीट, इसीलिए हम यहाँ पे देते हैं 135 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबके केस में अलग अलग डिग्री होता है। 135 डिग्री अगर आता है तो हम 3D हम डाया, जितना भी डाया रहेगा उसका 3 इंटू उस डाया से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ निकल के आएगा। 90 डिग्री के लिए 2D हम यूज करते हैं। ठीक है, कटिंग लेंथ मतलब क्या, जो भी फॉर्मूला यूज करके आप बनाओ, जो भी आपका आएगा यहाँ पे कट लेंथ, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पुट करनी है। फिर टोटल कटिंग लेंथ मतलब आपका तो सिंगल का निकल गया, अगर आप वो कितने सेट में है, कितने डाया, कितने बार आ रहा है, सेट प्लस बार प्लस ये वाला जो लेंथ अगर मल्टीप्लाई है तो टोटल कटिंग लेंथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखते हैं, एक सेकंड हम जूम इन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 25 mm, 20 mm, 16 mm, जो कि एटलीस्ट हमारे साइड पे जो यूज होता है स्टील, वो हमारा 25 mm में 25 mm तक होती है हमारे साइड पे। ठीक है, तो इसीलिए 25 mm तक, अगर आपके साइड पे 32 mm 28 mm के भी सरिया अगर स्टील यूज होता है तो आप यहाँ पे सेल बना सकते हो। ठीक है, ये पूरी सीट जब हम कवर करेंगे तो आपको एक्सेल भी साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बात की एक फॉर्मेट इस तरह आपको पहले बनानी है और हमारे साथ एक प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मैनुअली भी बताऊंगा तो आप मैनुअल कर सकते हैं अपने कॉपी पेन की हेल्प से। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, सपोज अब मैं इसको इरेज कर दिया, सपोज कोई फुटिंग है, आज हम फुटिंग के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हम फुटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सपोज हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कोई फुटिंग है। ठीक है, ये हमारा फुटिंग है, क्या है, ये हमारा फुटिंग है। ठीक है, तो ये फुटिंग हमारा क्या, आइसोलेटेड फुटिंग है, सपोज आइसोलेटेड फुटिंग है। यहाँ पे हमारा कोई कॉर्नर है, ये मेरा कॉलम है। सपोज कॉलम का साइज जो भी है, अभी हम आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान बन रहा है। ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है। सपोज करो कि यहाँ पे हमारा जो कॉलम साइज है, सपोज करो कि ये कॉलम साइज जो भी हमारा कॉलम साइज है, ये समझो कि 300 300 आप समझ लेना, क्योंकि माउस की हेल्प से लिख रहा हूँ। ठीक है, 300 बाय 300 में मान लेता हूँ कि ये 300 बाय 300 हमारा कॉलम साइज दिया हुआ है, राइट। ठीक है, और ये फुटिंग साइज समझ लो कि ये हमारा 2500 है, 2500, और ये हमारा 2500 है। ठीक है, और सपोज करो कि ये 2000 है, अगर हम अलग अलग देंगे तभी आपको सीखने में मजा आएगा। ये 2000 है, 2000 क्या है, mm में है। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा इस तरह के दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्लान को अगर हम सेक्शन में काटते हैं, ये फुटिंग की प्लान होता है, आपने देखा भी होगा ड्राइंग में, हम ड्राइंग भी आपको रीड करना सिखा देंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ से सेक्शन ए से काटते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा ये है, उसके बाद हम इसको सेक्शन यहाँ से काट के दिखाते हैं। ठीक है, ये अगर हम सेक्शन काटते हैं इसमें बच्चों, ठीक है,
सपोज करो सेक्शन ए और ए, ठीक है। हम सेक्शन ए और ए डैश कर देते हैं इसको, ठीक है। ये सेक्शन काटते हैं तो किस तरह दिखेगा, सपोज मेरा इस तरह दिखेगा, एक ऊपर से आएगा, ये हम स्टील को, स्टील समझ लो, ये हम स्टील ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टील ड्रॉ, इस तरह हमारा क्या आएगा, स्टील आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आएगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। माउस की हेल्प से लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत तो होगी, आप समझना, मैं एक रफली बता रहा हूँ आपको, ड्राइंग कंप्लीट में बताऊंगा ड्राइंग में, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा स्लोप बनेगा यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा एक स्लोप बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आइसोलेटेड स्लोप ही में है, ये हमारा क्या स्लोप में है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब तक नहीं बनाऊंगा ये आपको समझ में नहीं। और यहाँ से सीधा हो गया ये रेक्टेंगल पार्ट पे, रुको, हाँ, ये यहाँ से सीधा हो गया और यहाँ से भी आपका सीधा हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब पीसीसी वाला लेयर आपका जस्ट, पीसीसी वाला लेयर आपका, ये सपोज ये 4 इंची हम लेते हैं, जनरली 4 इंची हम ले लेते हैं, ये इधर हम प्लस करके ले लिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, पीसीसी हो गया, ठीक है। ये हमारा पीसीसी हो गया, क्या हो गया, ये हमारा पीसीसी हो गया। पीसीसी किसी ने करेक्ट में होता, जब आप देखोगे तो आपको स्टीरअप स्टीरअप के अंदर जो रिंग लगती है तो आपको इस फेस से दिखेगा, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम समझते हैं, जब भी किसी फुटिंग में हम स्टील यूज करेंगे, जब भी किसी फुटिंग में हम स्टील यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक एल आएगा ऐसे, एक एल ऐसे आएगा, एक एल ऐसे आएगा, एक एल, मतलब इसी तरह से प्लेस होती जाएगा सरिया, हमारा स्टील प्लेस होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये कोई फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग सिर्फ कंक्रीट में, थोड़ा कंक्रीट में होते हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल वाली पार्ट, क्योंकि स्टील नीचे ही नीचे तो हमारा प्लेस होता है, ये तो कॉलम की स्टील है, जब हम फुटिंग की स्टील यूज करेंगे तो ये हमारा हो गया मेन बार, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये क्या हो गया, ये हमारा ऐसे स्टील यूज हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ठीक है। तो इस तरह अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इस वाले लैंड को हम कैसे पुट निकालेंगे, सपोज मैन बार आपको लिखना है, मैन बार, ठीक है। मैन मैन बार इक्वल टू, मैन बार समझ ले, मैन बार अगर निकालेंगे तो मैन बार हमारा शॉर्टर स्पेन होता है, तो सबसे कम स्पेन कौन सा है, 2000 है, तो ऐसे ऐसे हमारा स्टील प्लेस होगा, ऐसे ऐसे हमारा स्टील सबसे पहले प्लेस होगा। अगर हम ऐसे ऐसे ये वाला स्टील निकालेंगे तो नंबर में कौन सा होगा, ये वाली होगी। अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे अपने सेंटर से तो हमारा ये निकल जाए। तो ये कंप्लीट चीज जो हम आप लोगों को बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका स्टील कैसे यूज कर होता है, और इस ये वाला पार्ट अगर ये एल है तो एल निकालने का तरीका क्या है, इसमें इस वाले पार्ट तक कौन सा, ये कैपिटल डी कहलाता है, ठीक है। ये कैपिटल, ये पूरा ऑल ओवर डेप्थ कहलाता है, ये ऊपर से डी कहलाता है। तो ये वाला डी वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना, ये एल बननी चाहिए जो हमारा फुटिंग के ऊपर लोड ट्रांसफर करेगा। तो ये सारी चीज हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। अभी बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, ये प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से और आप शेड्यूलिंग कीजिए और पहले ये फॉर्मेट को तैयार कीजिए। जिन भाई को किसी भी तरह की डाउट या कोई भी समस्या है इन चीज़ों से, फॉर्मेट से, तो आप बेझिझक आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जो भी कीजिए मर्जी, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।